किसी जमाने में एक नेकदिल बादशाह और उसका वफादार वजीर रहता था। वजीर बहुत समझदार और अल्लाह पर गहरा यकीन रखने वाला था। वह हमेशा कहता, जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है और उसमें कोई भलाई छुपी होती है। एक दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और अपने वजीर के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। शिकार करते हुए अचानक बादशाह का हाथ तीर चलाने के दौरान घायल हो गया और उसकी एक उंगली कट गई। दर्द के मारे बादशाह का राह उठा। वजीर ने बादशाह को तसल्ली देते हुए कहा, बादशाह सलामत, सब्र कीजिए, अल्लाह जो करता है उसमें कोई भलाई होती है। लेकिन बादशाह को वजीर की यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने तैश में आकर हुक्म दिया, इसे फौरन कैद में डाल दो। देखूं इसमें कौन सी भलाई छुपी है। वजीर मुस्कुराते हुए बोला, जो अल्लाह की मर्जी वही मंजूर, इसमें भी यकीनन भलाई होगी। और वह बिना शिकायत के कैदखाने चला गया। कुछ दिन बाद बादशाह अकेले फिर से शिकार के लिए निकला, लेकिन इस बार वह रास्ता भटक गया और एक खतरनाक कबीले के लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह कबीला हर साल अपनी देवी के लिए इंसानी कुर्बानी देता था। उन्होंने बादशाह को कुर्बानी के लिए तैयार किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बादशाह की एक उंगली कटी हुई है तो वह चीखने लगे, ये आदमी अपूर्ण है, हम अधूरे इंसान की कुर्बानी नहीं चढ़ाते, इसे छोड़ दो। इस तरह अल्लाह ने उस कटी हुई उंगली के जरिए बादशाह की जान बचा ली। जब बादशाह महल लौटा तो उसने तुरंत वजीर को कैद से रिहा किया और शर्मिंदा होकर कहा, तुम सही थे, मेरी उंगली कटना मेरी जान बचा गया, लेकिन तुम्हें कैद में डालने में कौन सी भलाई थी। वजीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, सोचिए, अगर मैं आपके साथ होता तो कुर्बानी के लिए मुझे ले लिया जाता, क्योंकि मैं पूरी तरह सही सलामत था। यही अल्लाह की मर्जी थी कि मैं कैद में रहूं और मेरी जान भी बच जाए। वजीर मुस्कुराते हुए बोला, जो अल्लाह की मर्जी वही मंजूर, इसमें भी यकीनन भलाई होगी।